नमस्कार, मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अरुणिका स्टडी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी रिज़ल्ट के बारे में और केवी के अन्य रिज़ल्टों के बारे में कि क्या चल रहा है, कब तक रिज़ल्ट आएगा, क्या हो रहा है। यही सब चर्चाएं करेंगे हम लोग। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। तो जैसा कि आप सब यूट्यूब पे और इधर उधर देख ही रहे होंगे, सुन रहे होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बहुत इम्पोर्टेंट आपको बता दूं कि इंडिया में साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इससे आपको बच के रहना है। हो क्या रहा है कि कई सारे वेबसाइट ऐसे बनाए जा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम चल गया है कि यहाँ पे इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा लोग पीआरटी रिज़ल्ट को देखने के लिए बेचैन हैं। तो उस वजह से वो लोग ऐसी तरीके की वेबसाइट तैयार कर रहे हैं, इस तरीके की वेबसाइट तैयार कर रहे हैं कि उसमें आप क्लिक करते जाएंगे और बहुत कुछ कि आज रिज़ल्ट जारी हो गया केवीएस का, ऐसा कुछ बहुत कुछ ऐसा निकल रहा है। और उस तरीके की लाइन लिखी रह रही है कि जिसको आप देख के आप उसको क्लिक करेंगे ही करेंगे। एकदम उस तरीके से वो लाइन बनाई जा रही है। और करते 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 ऐसे ऐसे पेजेस खुल जाते हैं, उसमें आप लोग देखते होंगे रीडायरेक्ट कर रहा है। तो ये सब एक तरह से फ्रॉड है, ठीक है। तो इससे बच के रहिए। और उस वैसे वैसे वेबसाइटों पे बहुत कुछ चलते हैं, जैसे कई सारे आपको एड्स दिखते होंगे तो उनको वो एड से पैसे मिल जाते हैं कि हाँ इतने व्यूअर्स हो गए वेबसाइट पे तो इतने पैसे मिल जाएंगे। और इधर उधर कोई कहीं क्लिक हो गई तो उस पर अलग ही लिंक एक अटैच रहता है जो कि आपको कहीं किसी फ्रॉड वेबसाइट पे ले जाता है और वहाँ से आपका मोबाइल का डेटा लीक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे आप लोग ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अच्छा कमाई का स्रोत बना लिया गया है वेबसाइट का और फ्रॉड करने का स्रोत बन चुका है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, साइबर क्राइम्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। चलिए बात करते हैं अब हम लोग। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पीआरटी का रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं और अभी कुछ दिन पहले लाइब्रेरियन का रिज़ल्ट आया था और उस पर रोहित सर ने वीडियो भी एक बनाई थी। उसमें उन्होंने बताया भी था कि क्या क्या चल रहा है। तो खैर ये तो बहुत ही मतलब क्या कहें, मतलब अच्छी बात नहीं लगी मुझे कि अगर ऐसा हो रहा है, केंद्रीय विद्यालय एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी और रिक्रूटमेंट हो रही है तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो इस चीज़ पे केवी को ध्यान देना चाहिए। मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि केवी को मालूम है और वो दिखावे के लिए कर रहा है या सही में कर रहा है, जांच कर रहा है, वो क्या कर रहा है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि केवी पीआरटी का जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा इसी मंथ के एंड तक, जो कि मुझे अभी नहीं लग रहा है कि इस मंथ के एंड तक रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। और जहाँ तक देखें कि अभी जो केस है, केस चला गया है सुप्रीम कोर्ट में, सबको मालूम है। और अभी तक ये हो नहीं रहा है, फैसला हुआ नहीं है। और काफ़ी सारे लड़ाइयाँ हो रही हैं, बीएड वर्सेस बीटीसी हो रही हैं एकदम। तो मैंने एक बार वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये बोला था कि अगर बीएड वाले ना रहें और फेयर तरीके से चले तो फेयर तरीके से रिज़ल्ट निकाला जाए, जो धांधली वाला है वो ना रहे। पहले स्टेटमेंट मैं क्लियर कर दूं, नहीं तो अलग अलग बातें निकल जाती हैं। तो फेयर तरीके से रहे और उसमें अगर बीएड वाले को पीआरटी में इंक्लूड ना किया गया तो कट ऑफ कम जाएगा, अगर बीएड वालों को इंक्लूड कर दिया जाएगा तो कट ऑफ हाई जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग कमेंट किए, लेकिन अब एक केंद्रीय विद्यालय की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 50-50% करके वो रिज़ल्ट जारी करेंगे। तो खैर इससे भी क्या होगा कि कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा, ठीक है। इससे भी क्या होगा कि कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ कम जाए, जो पूरे बीएड को 100% इंक्लूड करके चलने पे, या कुछ भी हो सकता है, जो भी हो। तो ये जो है कि और रिज़ल्ट की बात करें तो इसमें जो केस चला गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद से लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा मेरे वीडियो के कमेंट में बोले थे कि बीटीसी या डीएलएड और बीएड ये सब तो ग्रेजुएशन के बाद के कोर्स हैं, तो आपने बीएड ही क्यों नहीं चुन लिया, क्यों आप लोग डीएलएड चुने हैं। अपने अपने टैलेंट की बात होती है। तो पहली बात मैं आप सबको बता दूं कि अगर ऐसा होता कि डीएलएड और बीटीसी भी ग्रेजुएशन के बाद होती तो
जो आपके रिक्रूटमेंट आई थी पीआरटी की, उसमें ये नहीं लिखा होता कि 12th पास होना चाहिए और पी सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना चाहिए। दूसरी चीज़, कई सारे राज्य ऐसे हैं, जैसे बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 12th के बाद ही डीएलएड होता है। ठीक है, तो 12th के बाद डीएलएड होता है और वो लोग डीएलएड करके सीटेट का पेपर 1 वो लोग दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि, तो दोनों की एलिजिबिलिटी अलग अलग है, दोनों का लेवल अलग अलग है। तो जो जिसमें होने चाहिए उसी में रहे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और ऐसा अगर होने लगा तो फिर ये भी करना चाहिए कि डीएलएड वालों को 6 महीने की ब्रिज कोर्स करा के और टीजीटी वाले में इंक्लूड कर दो, पीजीटी वाले में इंक्लूड कर दो। ये भी तो हो सकता है। अगर ग्रेजुएशन करके ही डीएलएड था तो जो ग्रेजुएट हैं, डीएलएड किए हैं, उनको टीजीटी में भी डाल दो। फिर इसका मतलब यही हो जाएगा। और उसके बाद ये हो जाएगा कि पूरा इक्विवेलेंट हो जाएगा, बीएड और डीएलएड कुछ रहेगा ही नहीं। फिर एक ही नाम कर दो, टीचर्स ट्रेनिंग करके और निकाल दो एक कोर्स। मतलब तो यही हो जाएगी फिर। तो जो जिसके लिए है वो उसको उसी में रहने देना चाहिए, ये हम कह रहे हैं, ये मेरा कहना है। और इस चीज़ को लेकर बहुत लोगों को बुरा लग गई है, लेकिन मैं सीधे बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, बुरा लगने वाली बात नहीं है। आपके पास बीएड वालों के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होता है। कई सारे जैसे डीईओ पोस्ट का निकलता है तो उसमें बीएड वाले ही अप्लाई करते हैं, टीजीटी के लिए अप्लाई करते ही हैं, 6 to 8 वाले अप्लाई करते ही हैं। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती ही हैं। ठीक है, और पीआरटी वाले जो होते हैं, जो डीएलएड किए होते हैं, वो बस 1 to 5 में रहते हैं। और उसमें अगर ग्रेजुएट हुए तो वो 6 to 8 तक जाते हैं, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं। उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। और अन्य कई सारे जो जॉब्स निकलते हैं जहाँ पे बीएड एलिजिबल होता है लेकिन डीएलएड नहीं होता है। डीएलएड के लिए कोई दूसरा रैंक की जॉब नहीं होती है टीचिंग प्रोफेशन से हट के। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबके अपने अपने जो भी कोर्सेज हैं, जो भी उनके क्वालिफिकेशंस हैं, उनके एक सम्मान करिए। और ऐसा कोई टेढ़ा मेढ़ा ना बोले आप लोग, तो क्योंकि उन्हें बुरा ना लगे। क्योंकि कमेंट सेक्शन देख के मुझे बड़ा ख़राब लगा कि बहुत सारे लोग लड़ गए थे आपस में, और लड़ के एक दूसरे को भला बुरा बोल रहे हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो बात करते हैं केवी के रिज़ल्ट के बारे में। तो केवी का रिज़ल्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है केस। सुप्रीम कोर्ट जब तक फैसला नहीं देगा तब तक रिज़ल्ट आएगा नहीं, सीधी बात है। और बात सीधी इसलिए है, और दूसरी चीज़ कि धांधली के मामले पूरे पूरे दिख रहे हैं। अब मुझे मतलब कट ऑफ की उम्मीद ऐसी हो रही है कि क्या पता कट ऑफ भी मनगढ़ंत ही क्यों ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहते हैं हम लोग और इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए, यही कहना था, और मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।